मुंबई के मलारपुर इंदिरा नगर स्थित रामलीला मैदान में पिछले 10 वर्षों से नियमित रूप से आयोजित हो रही नॉन पॉलिटिकल श्रीमद् भागवत कथा को आचार संहिता के उल्लंघन का हवाला देकर रोके जाने से स्थानीय जनता और आयोजक कमेटी में रोष फैल गया है। आयोजक संस्था उत्तर समाज मंच ने इस कार्रवाई को सनातन धर्म पर सीधा प्रहार बताया है। संस्था के अनुसार 28 दिसंबर से प्रस्तावित कथा का आयोजन के लिए 30 अक्टूबर को ही बृहन मुंबई महानगर पालिका से अनुमति मांगी गई थी, जिसे 9 दिसंबर को स्वीकृति भी मिल गई थी। इसके बावजूद अब आचार संहिता का हवाला देते हुए अनुमति रद्द किए जाने की प्रक्रिया शुरू की गई है। आपको बताते चलो कि मालाड यानी कि मालाड पठानवाड़ी से क्षेत्र से जुड़ा ये रामलीला मैदान है और इस रामलीला मैदान में हर साल श्रीमद् भागवत का कथा का आयोजन किया जाता है। हालांकि इस बार कहीं ना कहीं इसे रोकने का प्रयास किया जा रहा है। बताया जा रहा है कि आचार संहिता का उल्लंघन है और ये तमाम लोग हैं जो इसके आयोजक कमेटी हैं, उनसे हम भी बात करेंगे। और पहले शुरुआत करते सर, क्या कहना चाहेंगे और क्यों आप लोग को रोका जा रहा है? ये सर कथा हमारी 28 दिसंबर 2025 से लेकर 4 जनवरी 2026 तक होने वाली है। इसकी परमिशन हमने 30 अक्टूबर को बीएमसी में डाल दिया था। बीएमसी ने उसका हमको परमिशन भी दे दिया था। अभी क्या बोला जा रहा है? अभी बोला जा रहा है कि भाई आप ये भागवत कथा नहीं कर सकते हैं। मैंने उनसे पूछा भाई भागवत आचार संहिता का उल्लंघन बता रहे हैं और बीएमसी वाले हमको बता रहे हैं कि आप इलेक्शन ऑफिसर के पास जाओ। इलेक्शन वाला बोलता है बीएमसी के पास जाओ। ये आज करके हमको 8 दिन हो गया है दौड़ते दौड़ते, और हमारी कथा भी 28 तारीख को होने वाली है। और मैं कथा तो यहीं करूंगा, इसके लिए चाहे प्रशासन जिम्मेदार हो चाहे कोई भी जिम्मेदार हो, कथा तो मैं यहीं करने वाला हूँ। अगर कोई राजनीतिक मंच इन्वॉल्व है? नहीं, कोई इसमें कोई राजनीतिक है। ये हमारे उत्तर समाज उत्तर भारतीयों से हमारा जुड़ा हुआ एक भागवत कथा होती है, राम कथा होती है। उससे हमारे हजारों महिलाएं हमारी संस्था से जुड़ी हुई हैं और इसके लिए हमने कोशिश की कि हमारी वार्षिक प्रोग्राम होता है और हर साल करते हैं। इसीलिए ये भी कथा हमने इस साल पहले से डिसाइड करके रख दी थी, लेकिन आज तक हमको अभी तक ये नहीं समझ में आया कि भाई हमको इस कथा से क्यों रोका जा रहा है। क्या वाकई सनातन धर्म पर घात है? मैं आपके माध्यम से बोल रहा हूँ कैमरे पे देख के बोलिए आप। मैं आपके माध्यम से बोल रहा हूँ कि गुप्ता जी बहुत हताश हो गए। मतलब राम जी के नाम पे एक कथा करा रहे, 10 दिन से बेचारे चक्कर लगा रहे, अपना काम धंधा सब छोड़ के। हर साल इनको 10 साल से कथा हो रही थी, नया तो कुछ है नहीं। राज ठाकरे जी आते हैं, 2 ऑफिस का ओपनिंग होता है, तब आचार संहिता बड़े बड़े होर्डिंग लगते हैं, तब आचार संहिता कहाँ जाती है। आज राम जी के नाम पे राम कथा कर रहे। मैं आपके माध्यम से बता रहा हूँ, क्या हिंदुस्तान में राम कथा नहीं होगी तो क्या पाकिस्तान में होगी? राम कथा इधर ही होगी और गुप्ता जी के माध्यम से होगी। नहीं तो हम भूख हड़ताल करेंगे या तो खुद ही हम टेंट बांधना शुरू कर देंगे। खुद ही टेंट बांधेंगे? खुद ही टेंट बांधेंगे हम लोग। निरुपम जी के माध्यम से ही हम इधर आए हैं, गुप्ता जी का साथ देने। हमारे जायसवाल जी हैं, हमारी टीम है, हम संजय निरुपम जी के माध्यम से। नॉन पॉलिटिकल है, पॉलिटिकल नहीं है इसमें। पॉलिटिकल नहीं, इधर धर्म का विषय, धर्म बचाना है हमें। हम धर्म की राजनीति मानना चाहिए कि कथा यही होगी चाहे परमिशन मिले या ना मिले। कथा यही होगी और यही होगी। क्या बात है? बिल्कुल सर। जय श्री राम सर। मैं ये कहना चाहूंगा कि जो हमारे आस्था से जुड़ा हुआ चीज है, ये हमारे आस्था से जुड़ा हुआ चीज है। जो हर साल ये हमारा कथा होता है तो इस साल भी होना चाहिए, क्योंकि हमारे 1000 पब्लिक यहाँ पे जुड़ती है। कम से 1500 से 1600 पब्लिक यहाँ पे जुड़ती है। 1000 पब्लिक कलश यात्रा में आती है, तो हर साल सर इस साल भी होना चाहिए जी। सर क्या कहना चाहेंगे आप? इस साल भी यही होना चाहिए। 2016 से लेकर अभी तक यही हुआ है। पहली बार हमारे धर्म को आहत पहुंचाने का कार्य हो रहा है, और जो कि उस पीरियड में कोई चुनाव भी नहीं हो रहा है। 2026 में 15 तारीख को चुनाव है। मेरा 4 जनवरी को कार्यक्रम कथा समाप्त हो रहा है। इसके पहले लोगों ने नहीं करने दे रहे हैं। मैं ये बोलना चाहता हूँ, ये बाबर का देश नहीं है, ये छत्रपति शिवाजी महाराज का देश है। शिवाजी महाराज के नाम पे चलने वाला देश है, उनके आदर पे चलने वाला है। राम कथा इधर ही होगा, कोई नहीं रोक सकता। आपके द्वारा हम प्रशासन से यही मांग करते हैं कि हमें ये डेट दिया जाए, जगह दिया जाए कथा कहने का। धन्यवाद। धन्यवाद। ठीक। हेलो। कहते हैं कि पिछले कई वर्षों से लगातार यहाँ पर श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन किया जाता था। हालांकि इसे कहीं ना कहीं अब ये बताया जा रहा है कि अगर श्रीमद् भागवत कथा यहाँ पर होता है तो आचार संहिता का उल्लंघन होगा। लेकिन सनातन धर्म को जो यहाँ के स्थानिक लोग हैं उनका मानना है कि सनातन धर्म से
ये खिलवाड़ करने जैसा वाक्य है। और यहाँ पर कोई राजनीतिक मंच नहीं है। यहाँ की स्थानिक जनता और जिस तरीके की ये संस्था बनाई गई है, ये यहाँ पर अवश्य यहाँ पर श्रीमद् भागवत कथा करेंगे, चाहे प्रशासन इनके ऊपर मामला दर्ज करे, चाहे आगे कोई भी हो, उसके लिए लड़ने के लिए तैयार है। बने रहिए हमारे साथ, इस तरीके से और भी खबरों को आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। नमस्कार।